उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए लेकर ठगी करने के मामले में महाकाल थाना पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। मामले में 14 आरोपियों के नाम और 42 गवाहों के बयान दर्ज हैं। खास बात यह है कि मंदिर समिति से जुड़े 10 आरोपी जेल में हैं, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। महाकाल थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार ने बताया कि मामला दिसंबर माह का है, जब महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से रुपए लेकर दर्शन करने के मामले का बड़ा खुलासा हुआ था। कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश जारी किए थे, जिसमें मंदिर समिति ने जांच के बाद महाकाल थाना पुलिस को श्रद्धालुओं के साथ होने वाली ठगी के मामले में प्रकरण दर्ज करने के लिए शिकायती आवेदन दिया था। मामले में दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, सफाई निरीक्षक विनोद चौक से भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, प्रोटोकॉल अधिकारी अभिषेक भार्गव, IT सेल प्रभारी राजकुमार शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के जितेंद्र सिंह पवार, ओम प्रकाश माली, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, उमेश पांडे, करण सिंह पवार सहित आशीष शर्मा, दीपक मित्तल, मीडिया कर्मी पंकज शर्मा, विजेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महाकाल थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार ने बताया कि अब मामले की जांच पूरी होने के बाद 2360 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है। मामले की जल्द सुनवाई शुरू होगी। पुलिस का मानना है कि ये मामला संगठित अपराध से जुड़ा है, इसलिए संभावना है कि जांच के बाद इस संगठित अपराध की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले की पूरी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को भेज दी है। ईडी ने महाकाल मंदिर में हुए फंड ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी थी। SP प्रदीप शर्मा के अनुसार ईडी की टीम जल्द ही जांच के लिए उज्जैन पहुंच सकती है। हाँ, आज महाकाल में जो भस्म आरती के समय भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, तो आज 90 दिन पूरे होने के कारण कल हमने 21/3 को 90 दिन पूर्ण होने के कारण चालान पेश किया गया है। 173(8) में बेचना जारी रखते हुए जो 4 फरार आरोपी हैं उनको बेचना जारी है। वो जब मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 2360 पन्ने की चार्जशीट पेश की गई और जो 10 जेल में है उनका ट्रांजैक्शन निकला हुआ है, बैंक खाते में उनके पास पैसे गए हैं और जिन्होंने पैसे डाले उनके बयान करवाए गए हैं जो न्यायालय पेश किए जाएंगे। चालान डायरी में मेन सबूत यही है कि उसके बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जिन्होंने भस्म आरती कराई है, जिन्होंने पैसे दिए, उन्होंने खुद आकर बोला है कि हमने भस्म आरती के इतने पैसे दिए थे, इन्होंने हमारी भस्म आरती कराई थी। उज्जैन के बहादुरगंज क्षेत्र में देर रात नशे में धुत बदमाशों ने आतंक मचाया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की हरकतें कैद हैं। रात 12 बजे शराब के नशे में धुत ई-रिक्शा सवार बदमाशों ने जमकर बवाल किया। काफी देर रात हंगामा करने के बाद एक बदमाश ने पत्थर से घर के बाहर खड़ी कार के कांच फोड़ दिए। कांच फोड़ने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। कार मालिक धीरेन्द्र नाहटा ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। उज्जैन में एक विवादित बयान ने ब्राह्मण समाज को आक्रोशित कर दिया है। कांग्रेस नेत्री रेखा जैन ने परशुराम की तुलना औरंगजेब से की, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने उनका पुतला दहन किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी व पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि कांग्रेस नेत्री ने बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि उज्जैन में रामघाट पर पुतला दहन करने के बाद ब्राह्मण जनों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से रेखा जैन को निष्कासित करने और पुलिस प्रशासन से FIR दर्ज करने की मांग की है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। इस विवादित बयान ने ब्राह्मण समाज को आक्रोशित कर दिया है और उन्होंने कांग्रेस नेत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भगवान परशुराम के संबंध में औरंगजेब से समानता करने ने अपमानजनक टिप्पणी की। को ये इतिहास नहीं मालूम है कि जब परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काटा था, तो वापस उनको जिंदा करने का वरदान भी परशुराम से उन्होंने लिया
औरंगजेब ने जिसका सिर काटा उसको सिर से धड़ से अलग करके ख़त्म ही कर दिया, किसी को अभय दान नहीं दिया। तो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना नितांत ही बहुत निंदा योग्य है। और इसीलिए आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तीर्थ इकाई, हमारी रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा और सारे ब्राह्मण विप्रजनों, तीर्थ पुरोहित पुजारियों ने मिलकर के आज इसका यहाँ पुतला दहन किया है। हम मांग भी करते हैं कि इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है, ऐसी अभद्र महिला को जिसने किसी वर्ग विशेष सनातन धर्म के हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है, उनको अपमानित किया, उसको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। उज्जैन में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र में 240 गांव के 1567 उपभोक्ताओं से 9.2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने के लिए कुर्की की कार्यवाही शुरू की है। कंपनी ने बताया कि इन उपभोक्ताओं पर 9.2 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके लिए कई बार नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनी के कार्यपालन यंत्री अमरीश सेठ ने बताया कि 330 लोगों पर कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि 110 लोगों पर अकाउंट फीस की कार्यवाही की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कुर्की की कार्यवाही पूरे मार्च तक जारी रहेगी और अब तक 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। कार्यपालन यंत्री सेठ ने आगे बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 588 घरेलू उपभोक्ताओं पर 2.2 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि 445 व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर 2.75 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके अलावा 142 औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 1.80 करोड़ रुपए का बकाया है और 392 सिंचाई उपभोक्ताओं पर 2.5 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी की इस कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस के पार्षद आत्माराम मालवी ने कहा कि सरकार को इन लोगों को रुपए जमा करने का समय देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इन लोगों को सुविधा के अनुसार रुपए जमा करने का समय दिया जाए। अभी जो हमने 15,000 के ऊपर के लगभग 1567 नाम सेलेक्ट किए हैं, जिन पर लगभग 9.2 करोड़ रुपये बकाया है, उस पर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 330 लोगों पर कुर्की की कार्रवाई कर चुके हैं और लगभग 110 लोगों पर हमने अकाउंट फ्रीज की कार्रवाई कर दी है और ये कार्रवाई अभी पूरे मार्च तक जारी रहेगी। कुर्की के अगेंस्ट में अभी हमारे पास कम से कम 80 लाख रुपये वसूली हुआ है इसी महीने में। किस टाइप की वसूली की जा रही है? जैसे किसी उपभोक्ता का 1 लाख रुपये बकाया है तो वो 5 से 10 साल से पैसा नहीं भर रहा है, तो हम लोगों ने एक से अधिक बार नोटिस दिया है, उसको समझाया कि भाई पैसा भरो, पैसा आप यूज भी कर रहे हो तो पैसा तो भरना पड़ेगा। तो ऐसे 5 साल से अधिक वाले जो पैसा नहीं भरे हैं उनसे सबसे पैसे भरवा रहे हैं। ऐसे लगभग 80 लाख रुपये हमने भरवा चुके हैं अब तक। हाँ, तो जो भी मतलब ऐसे चीज़ें जो बेसिक नीड्स वाले नहीं है उनको हम जब्त कर रहे हैं। वो आए पैसा जमा करके ले जाए अपना सामान। उज्जैन जिला अस्पताल ने NQAS सर्विलेंस असेसमेंट और मुस्कान सर्विलेंस असेसमेंट वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अस्पताल को NQAS में 95% और मुस्कान असेसमेंट में 94% अंक मिले हैं। इस उपलब्धि के लिए अस्पताल को 55 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि ये इनाम अस्पताल की बेहतर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और व्यवहार के अलावा मरीजों के इलाज को लेकर डॉक्टर, नर्स व स्टाफ की तत्परता के लिए दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इनाम जन कल्याण के कामों व स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। उज्जैन जिला अस्पताल ने पूरे प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अस्पताल की व्यवस्था को आगे भी बेहतर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आगे स्वास्थ्य मिशन की राष्ट्रीय टीम भी दौरा करने आएगी, जिसे लेकर तैयारियां की गई। इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उज्जैन जिला अस्पताल को बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उपलब्धि अस्पताल की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ये NQAS की असेसमेंट जो हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें क्या है, हमें कल इसका रिजल्ट आया है, जिसमें हमें मध्य प्रदेश का पहला पुरस्कार मिला है NQAS में एंड मुस्कान में, दोनों में। चूँकि हमारे साथ ये था कि हमको निर्देशित किया गया था कि चरक अस्पताल में पुराने मेडिसिटी जो बन रहा है वो शिफ्ट होना चाहिए, तो हमें अपने पूरे स्टाफ को सहयोग के लिए बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने दिन रात मेहनत करी है और अपनी क्वालिटी बरकरार रखी है शिफ्टिंग के साथ।
दिन रात मेहनत करी। सिस्टर, डॉक्टर, जो कंपाउंडर है, स्टाफ है हमारा है, क्लास 3-4 कर्मचारी 3 दिन 3 रात तक लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। सर, ये जो पुरस्कार राशि मिलेगी ये किस प्रकार से खर्च होगी पब्लिक के उसमें? ये पब्लिक के इसमें इसलिए जन कल्याण में खर्च होगी। जो चीज़ मतलब हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही है वो हम माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में नोटशीट बना के हम परचेज कर सकते हैं। उज्जैन के संभागायुक्त संजय गुप्ता ने लोक परिवहन के लिए बस ऑपरेटर से चर्चा की और उनसे सुझाव आमंत्रित किए। इस चर्चा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने संभाग के 40 से अधिक बस ऑपरेटर से चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। उन्होंने सड़कों के रफनेस इंडेक्स के बारे में भी बस ऑपरेटर से जानकारी देने और सड़कों की स्थिति के बारे में सतत जानकारी प्रदान करने के बारे में चर्चा की। गुप्ता ने बैठक में कहा कि आम जनता की परिवहन सुविधा के लिए जो भी सुझाव हैं बस ऑपरेटर्स इस बैठक के माध्यम से दें। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय, यूडीए सीईओ संदीप सोनी एवं संभाग के बस ऑपरेटर्स मौजूद थे। बैठक में बस ऑपरेटर्स ने भी अपनी बात रखी और परमिट बस की अन्य सुविधाओं के साथ अन्य बातों पर भी चर्चा हुई। संभाग आयुक्त ने बताया कि ये बैठक के माध्यम से हमें बेहतर सुझाव मिलेंगे और आम जनता को और बेहतर तरीके से जन जन तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। को एक टास्क दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से उज्जैन के संभाग में बस सेवाओं के संचालन के लिए एक फिजिबिलिटी अध्ययन करने के लिए। उज्जैन नगर पालिका निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर MIC बैठक में चर्चा शुरू हुई। महापौर मुकेश टिटवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व विभाग, संपत्ति कर विभाग के बजट पर मंथन किया गया। महापौर मुकेश टिटवाल ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों शेर चौराहा, छतरी चौक और टावर चौराहा को अतिक्रमण मुक्त रेड जोन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा संपत्ति कर बिल में जलकर की राशि को समाहित किया जाएगा। ग्रैंड होटल परिसर का किराया 21,000 रुपए और प्रति रूम का किराया 1,000 रुपए किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर के मैरिज गार्डनों से सख्ती से कर वसूली की जाएगी। नगर निगम की आय में वृद्धि के लिए GIS सर्वे को शीघ्र पूरा किया जाएगा। कार्तिक मेले से प्राप्त आय से कार्तिक मेला ग्राउंड में बाउंड्री वॉल और द्वार के टेंडर जारी किए जाएंगे। बजट बैठक के अगले चरण में फायर ब्रिगेड, वर्कशॉप, प्रधानमंत्री आवास, IT सेल, प्रकाश विभाग और विधि विभाग के मदों से प्रस्तावित प्रावधानित राशियों पर चर्चा होगी। आज हमारे राजस्व अन्य कर को लेकर के आज बजट में चर्चा की गई है। उसमें जो हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया उसमें तो क्या है कि हमारे शहर के 3 प्रमुख स्थल इनको हम रेड जोन घोषित करेंगे। उसमें हमारा फ्रीगंज का घंटाघर टावर, माता सिद्धि का शेर चौराहा, गोपाल मंदिर का छतरी चौक, इसको रेड जोन घोषित करेंगे। किसी प्रकार का अतिक्रमण, ठेला घंटी लगाना वर्जित रहेगा। इसी के साथ हमें संपत्ति कर के साथ में जलकर को भी जोड़ करके लिया जाएगा। साथ ही जो हमारी उज्जैन फ्रीगंज में हमारे ग्रांड होटल का जो परिसर है उससे परिसर का किराया हम कम करके 21,000 रुपये कर रहे हैं। वो प्रत्येक रूम का किराया 1,000 रुपये कर रहे हैं ताकि हमारे उज्जैन के आम नगरवासी ग्राउंड होटल में अपना शादी विवाह कार्यक्रम आयोजित कर सकें।